नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी विचार पर बात करते हैं जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। हम सब यही मानते आए हैं कि किसी को मोटिवेट करने के लिए इनाम और तारीफ सबसे अच्छे तरीके हैं। लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो? चलिए जरा इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? आखिर हमें तो यही सिखाया गया है कि इनाम देने से नतीजे हमेशा बेहतर होते हैं। पर क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? स्कूल से लेकर ऑफिस तक हमारे चारों तरफ यही सोच है, अच्छा काम करो तो इनाम मिलेगा। पर क्या ये किसी को प्रेरित करने का वाकई सबसे अच्छा तरीका है? विज्ञान इस पर एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, पुरस्कार का विरोधाभास। ये समझने के लिए तैयार हो जाइए कि कैसे हमारी अच्छी मंशाएं भी कभी-कभी उल्टा असर कर सकती हैं। तो इस विरोधाभास के पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे ओवर जस्टिफिकेशन प्रभाव कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है और अचानक कोई आपको उसके लिए पैसे देने लगे। धीरे धीरे आपका ध्यान पेंटिंग करने की खुशी से हटकर पैसे कमाने पर चला जाएगा। मतलब बाहर से मिलने वाला इनाम आपके अंदर की खुशी पर हावी हो जाएगा। अब देखिए, यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे बाकायदा साबित किया गया है। चलिए एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं जिसने पहली बार इस अजीब से असर को दुनिया के सामने रखा था। तो हुआ ये कि 1971 में एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले दिन लोगों ने सिर्फ मजे के लिए कुछ पहेलियां सॉल्व की। दूसरे दिन उन्हें पहेलियां सॉल्व करने के लिए पैसे दिए गए और जैसा कि उम्मीद थी, लोगों ने उस पर ज्यादा वक्त बिताया। लेकिन असली खेल तो तीसरे दिन हुआ। जब पैसे हटा लिए गए तो लोगों की दिलचस्पी लगभग खत्म हो गई, पहले दिन से भी कम। जिस इनाम को मोटिवेट करना था, उसी ने उनकी असली नेचुरल दिलचस्पी को खत्म कर दिया। और यहीं से हमें प्रेरणा के दो मुख्य प्रकार समझ में आते हैं। एक है आंतरिक प्रेरणा, यानी वो आग जो अंदर से जलती है जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। और दूसरी है बाहरी प्रेरणा, जो बाहर से आती है, जैसे पैसा, अच्छे ग्रेड्स या कोई ट्रॉफी। ओवर जस्टिफिकेशन प्रभाव तब होता है जब यह बाहरी प्रेरणा अंदर की असली प्रेरणा पर हावी हो जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। क्या आप जानते हैं कि तारीफ, जी हां, तारीफ का भी ठीक ऐसा ही असर हो सकता है? चलिए थोड़ा दिमाग के अंदर झांककर देखते हैं कि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो असल में होता क्या है। जब हमें तारीफ मिलती है तो हमारे दिमाग में अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल्स का एक कमाल का कॉकटेल तैयार होता है। डोपामाइन हमें खुशी का एहसास देता है जिससे हम वो काम दोबारा करना चाहते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, हमें तारीफ करने वाले से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। और अगर सराहना लगातार मिलती रहे तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल भी कम हो सकता है। तो देखा जाए तो तारीफ बायोलॉजिकली एक बहुत पावरफुल चीज है। अब ये एक ऐसी तारीफ है जो हम सबने कभी ना कभी सुनी है या शायद की भी है। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस तरह की तारीफ फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। जब हम किसी की काबिलियत की तारीफ करते हैं, जैसे तुम बहुत होशियार हो, तो हम एक फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं, ये सोच के टैलेंट तो पैदाइशी होता है। जिन बच्चों की होशियारी के लिए तारीफ होती है वो अक्सर मुश्किल काम करने से बचते हैं ताकि उनका स्मार्ट का टैग बना रहे। लेकिन जब हम कोशिश की तारीफ करते हैं, वाह तुमने इस पर बहुत मेहनत की है, तो हम ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बच्चे चुनौतियों से घबराते नहीं क्योंकि वो सीखते हैं कि कामयाबी मेहनत से मिलती है, किसी टैग से नहीं। और इसमें एक और गहरी बात है। सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसके मन में पहले से ही आत्मविश्वास की कमी हो, उसके लिए बहुत ज्यादा या बड़ा चढ़ाकर की गई तारीफ एक बोझ बन सकती है। उसे ऐसा लग सकता है कि उस पर हमेशा बेस्ट परफॉर्म करने का दबाव है और इस डर से कि कहीं वो निराश न कर दे, वो शायद कोशिश करना ही छोड़ दे। ठीक है, ये सब बातें तो हो गईं, पर असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है? चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। ये असर हमें हर जगह दिखता है। स्कूलों में जब बच्चों को किताब पढ़ने के लिए पिज्जा पार्टी का इनाम मिलता है तो वो पिज्जा के लिए पढ़ते हैं, किताबों के शौक के लिए नहीं। ऑफिस में जब सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ती है तो लोगों का काम करने का जुनून और क्रिएटिविटी कम हो सकती है। और तो और खेलों में भी हम अक्सर देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कुछ एथलीट्स का प्रदर्शन गिर जाता है क्योंकि उनका ध्यान खेल के जुनून से हटकर पैसे पर चला जाता है। तो अगर बड़े बड़े इनाम और तारीफें उल्टा असर कर सकती हैं, तो फिर इसका हल क्या है? जवाब छोटी छोटी चीजों में छिपा है।
इन्हें कहते हैं माइक्रो अफर्मेशंस। ये सराहना के छोटे छोटे रोजमर्रा के इशारे हैं, जैसे मीटिंग में किसी की बात पर सिर हिलाना या बस इतना कहना कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया। ये छोटी छोटी बातें किसी को महसूस कराती हैं कि उन्हें देखा और सराहा जा रहा है। और यही सबसे जरूरी बात है, किसी सहकर्मी से रोज मिलने वाला एक सच्चा थैंक यू साल में एक बार होने वाली बड़ी ऑफिस पार्टी से कहीं ज्यादा मायने रख सकता है। लगातार और ईमानदारी से की गई सराहना ही लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा और मजबूत रिश्तों की असली नींव है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब बात करते हैं सल्यूशन की। हम तारीफ और सराहना का इस्तेमाल इस तरह से कैसे कर सकते हैं जो सच में लोगों को प्रेरित करें, ना कि अनजाने में उनकी दिलचस्पी खत्म कर दे। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। पहला, स्पेसिफिक बने। सिर्फ बहुत बढ़िया कहने की जगह ये कहें कि मुझे वो तरीका बहुत पसंद आया जिस तरह तुमने इस प्रेजेंटेशन में डेटा को इतने साफ तरीके से समझाया। दूसरा, नतीजे पर नहीं कोशिश पर ध्यान दें। कहें, मैं देख सकता हूं कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर कितनी रिसर्च और मेहनत की है। और आखिर में जो भी कहें ईमानदारी से कहें। आपके अपने शब्दों में की गई एक सच्ची तारीफ सबसे ज्यादा असर करती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज ऐसा कौन है जिसे आप उसके नतीजों के लिए नहीं बल्कि उसकी कोशिशों के लिए सराह सकते हैं? ये नजरिए में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी टीमों के लिए और हमारे रिश्तों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। क्योंकि सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा की कुंजी मंजिल की नहीं बल्कि सफर की सराहना करने में है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।